Assalamu alaikum my dear students. How are you everyone? Good morning to everyone. Today we start the new lesson subject Hindi and unit number 7 बड़े कहानी यानी कि स्टोरी. We all know very well कि कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है और आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा और सुनना बहुत अच्छा लगता है ना. ओके. तो कहा है कि हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए. सिर्फ सुनना और पढ़ना नहीं, मगर कहानी कैसे लिखी जाती है उसका भी हमें स्टडी यानी कि अभ्यास करना चाहिए. और इसी हेतु से यहाँ कुछ कहानियाँ हमें पूरी करने के लिए दी गई है, यानी कि हमें खुद से अपना दिमाग लगा के थिंकिंग करके हमें ये कहानी पूरी करनी है. तो सिर्फ इस लेसन में सिर्फ कहानियाँ ही है, हमें सिर्फ कहानियाँ कंप्लीट करनी है और सेम स्टोरी यानी कि आप जो अपने टेक्स्ट बुक में ये स्टोरी कंप्लीट करोगे देयर इज द सेम रिपीट यू आर राइट इन योर नोटबुक. आपको पूरी कहानी वही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. तो यहाँ एक कहानी है जो हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे. पहली कहानी है कौवा और मुर्गी की कहानी. क्या लिखा गया है कि कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए, यानी कि जो सही वर्ड आता है, जो सही शब्द आता है वही हमें फिल इन द ब्लैंक्स में यानी कि जो खाली जगह है उसमें हमें लिखना है और पूरी कहानी हमें कंप्लीट करनी है. तो पहला है कि कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे. तो क्या सही वर्ड आएगा? रहते थे. तो हमें क्या लिखना है कि कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे. फिर आगे क्या है? खाली जगह दाना लाता था, मतलब कि कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी. अब मैं पूरी कहानी बोलूँगा, आपको सुनना है और आपको अपने नोटबुक में लिखना है. ओके. फिर से रिपीट करता हूँ कि कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे. कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी. ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया. एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा. फिर आगे क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया. उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे. तो मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी. फिर घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है. तो मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए. अब वह सोचने लगी, वह यानी कि कौन? मुर्गी. तो आपको यहाँ क्या लिखना है? अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी. मुर्गी बहुत घबरा गई. जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई. कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है. डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकली. फिर आगे कि उस समय एक बिल्ली घर में आई. बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है. अब कौन आया? तीसरा, चौथा कैरेक्टर. पहले दो थे, कौवा और मुर्गी, इसके बाद घोड़ा आया और इसके बाद अब कौन आया? चौथा, बिल्ली. तो बिल्ली ने कहा कि मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है. कौवे ने कहा, अरे मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लेकर लाकर पीस ले. तो फिर क्या हुआ आगे कि बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी. बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया.
बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया, यानी कि फिर से अपने मुंह में डाल दिया, क्योंकि उसको कौवे को बात ये नहीं बताना है कि ये जो दाना था वो घोड़े ले गया, इसलिए वो बिल्ली के जो दाना था वो अपने गले में रखना शुरू कर दिया। किसने? मुर्गी ने। फिर बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला, क्योंकि सब सारे जितने भी दाना थे वो सब उसने अपने गले में यानी कि अपने मुंह में रख दिया। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। तो बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा दाना कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा तो क्या हुआ कि वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी, यानी कि बिल्ली ने जो भी दाना रखा था वो सब दाना मुर्गी ने अपने मुंह में रख दिया था। उसका मुंह दाने से एकदम फुल था। उसे देख कौवा हंसा और उससे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई, और जब वो मुर्गी हंसी तो क्या हुआ, जब वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो आपको समझ में आ गया, ऐसी कहानी पूरी करना है और अपने नोटबुक में आपको लिखना है। अब यानी कि यहाँ कोई कुछ लेसन पढ़ना समझना नहीं है, सिर्फ कहानियाँ है। और अभ्यास में देखो आपको क्या करना है कि प्रश्न 1 ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। यानी कि आपको एक पॉइंट दिया गया है, वो पढ़ना है, उसका टाइटल लिखना है और सीख भी लिखना है, यानी कि मोरल भी लिखना है, और ऐसी कहानी आपको पूरी करनी है। ये कहानी तुम्हारे लास्ट एग्जाम यानी कि सेकंड सेम की जब एग्जाम होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस होगी और यही आने वाली है और 100% आती है। तो आपको ये अपने खुद के हिसाब से बनाना है, समझना है और लिखना है। फिर दूसरी है कहानी आगे बढ़ाइए, यानी आपको सिर्फ आपको कहानी बनाए, अपने आप को बनानी है। क्या है कि एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। तो ये कहानी आपने सुनी होगी। तो आपको आगे कहानी लिखनी है। प्रश्न नंबर 3 टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना, बाद के बारी बारी कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना। तो प्रश्न नंबर 3 आपको लिखना नहीं है। प्रश्न नंबर 4 दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर ऊंची शीर्षक दीजिए। फिर से आपको एक पॉइंट दिया गया है, आपको इसका शीर्षक यानी कि टाइटल लिखना है और पूरी कहानी लिखना है। प्रश्न नंबर 5 नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। तो आपको ये चित्र लिखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 पिक्चर है। सही सब पिक्चर आपको ध्यान से देखना है, कहानी आपको सोचना है और बाद में आपको कहानी लिखना है। तो आपको तो समझ में आ गई ये किसकी कहानी है, खरगोश की, राइट, खरगोश और सिंह की। फिर क्वेश्चन नंबर 6 प्यासा कौवा। कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते वो आप लिखे। जैसे कि धूप, आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा पर पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी कि बच्चू अब क्या करोगे, पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। तो आपको ऐसी पूरी कहानी लिखना है धूप के बारे में। फिर कौवा, ठीक है, चाची ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी, यानी कि आपको अपने हिसाब से पूरी कहानी लिखनी है। प्रश्न 7 शब्दों को भेद जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि जो भी शब्द है उसका भेद, दोनों सेम है, हम सेम रिपीट करते हैं, आदि अनादि, प्रोनाउंसिएशन सेम है मगर उसका मीनिंग सेम है। नंबर 1 के आदि, तो पहला आदि का मतलब क्या होता है, आरंभ, और दूसरा आदि का क्या होता है, अभ्यस। उसी तरह से सेकंड, अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा यानी कि आशा,
सॉरी अपेक्षा यानी कि आशा न उपेक्षा यानी कि ध्यान न देना, यानी कि दोनों को बेट डिफरेंट करना है, यानी कि दोनों वर्ड्स को मीनिंग डिफरेंट करना है और आपको वाक्य बनाना है। उसी तरह स्वाध्याय, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाई, यानी कि आप खुद को, मैंने बोला ना कि कहानी सिर्फ हमें सुनना और पढ़ना नहीं है मगर लिखना भी हमें सीखना चाहिए। तो आप अपने खुद के हिसाब से अपने दिमाग लगा के सोच के हमें ऐसी कहानी बनानी है। दूसरी है कि गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा वो सोचकर बताए वो। तो आपको भी ये कहानी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2, ढांचे पर कहानी लिखे। फिर से एक आपको पॉइंट दिया गया, उसके हिसाब से आपको अपनी कहानी लिखनी है। ओके, सो नाउ आवर लेसन वाज फिनिश हियर एंड आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड व्हाट एवर आई गिवन द वर्क, यानी कि मैंने आपको जो लिखने के लिए दिया है वो आपको सोच समझ कर कहानी बनानी है, लिखना है, समझना है और अपने नोटबुक में लिखना है। तो आई होप कि यू आर कंप्लीटेड ऑल्सो इन योर नोटबुक। सो नेक्स्ट लेसन वी लर्न इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।